Good morning students. In last lecture complete the exercise 2.3 and now the continues the miscellaneous exercise and example number 1. The relation f is defined by the function fx is equals to x square and 3x where 0 less than or equal to x less than or equal to 3 then the function is apply x square. If the function is 3 less than or equal to x less than or equal to 10 then function is 3x. And also the relation g is defined by the gx x square and 3x where 0 less than or equal to x less than or equal to 2 then function is x square and 2 less than or equal to x less than or equal to 10 then function is 3x. Now show that f is the function and g is not a function. आपको यहाँ पे चेक करना है कि फंक्शन f and g both are the relation, okay, but f is the function, okay, and g is not a function, ऐसा आपको शो करना है. नाउ द हियर फंक्शन एफ एक्स के रिलेटेड हम डिस्कस करें तो व्हाट इज़ द फंक्शन. फंक्शन मीन्स डोमेन में से जितने भी एलिमेंट्स है हर एक के लिए यूनिक इमेज मिलनी चाहिए. ओके तो यहाँ पर डोमेन क्या है 0 लेस देन और इक्वल टू 3 एंड 3 लेस देन और इक्वल टू 10. तो फॉर एफ एक्स, ओके, एफ एक्स के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी. तो एफ एक्स के रिलेटेड हम बात करें तो व्हाट इज़ द एफ ऑफ 3. तो एफ ऑफ 3 मीन्स फंक्शन कौन सा लेंगे, दोनों आ सकता है, 3 यहाँ पे भी है यहाँ पर. पहले ये फंक्शन चेक करते हैं. एक्स स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, ओके, दैट इज 9 एंड ऑल्सो द एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू अप्लाई द फंक्शन 3x वी गेट 3 into 3 मीन्स 9. देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन हैव द यूनिक इमेज, यानी 3 की इमेज 9, यहाँ पे भी 3 की इमेज 9. यहाँ पे 0 to 3 के बीच में कोई भी नंबर्स लोगे तो उसकी इमेज क्या होगी. ओके सपोज 2 लिया तो 2 स्क्वायर 4, ओके 5 लिया 5 स्क्वायर, ओके 5 लिया तो 5 3 सा 15. इन शॉर्ट डोमेन के सभी एलिमेंट्स के लिए आपको इमेज क्या मिल रही है यहाँ पर, यूनिक. ओके तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैव यूनिक इमेज, okay, have unique image, that is function f is, okay, that is f relation f is function. okay students, तो यहाँ पर दोनों रिलेशन तो है ही बट फंक्शन है या नहीं. तो फंक्शन के लिए डोमेन के सभी एलिमेंट्स के लिए आपको क्या मिलना चाहिए, यूनिक इमेज मिलनी चाहिए. तो यहाँ पर हर एक के लिए यूनिक इमेज है. ओके अब हम बात करें डिस्कशन जी एक्स के रिलेटेड. ओके अब पहले हम ये फंक्शन लेते हैं दैट इज जी ऑफ 2. क्या होगा यहाँ पर 2 स्क्वायर वी गेट 4, ओके, और 2 यहाँ पे भी है. अगर हम सेकेंड वाला फंक्शन लेंगे जी ऑफ 2 वी गेट 3 into 2 वी गेट, ओके हियर 3 into 2 वी गेट 6. इन शॉर्ट यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स की 2 की इमेज 4 भी है और 2 की इमेज 6 है. ओके तो हियर एलिमेंट ऑफ 2 हैव नॉट ए यूनिक इमेज, ओके, हैव ए नॉट ए यूनिक इमेज, दैट इज जी इज नॉट ए फंक्शन. ओके तो जी यहाँ पर फंक्शन नहीं है क्योंकि उसके लिए यूनिक इमेज आपको नहीं मिल रही है. ओके यहाँ पर फंक्शन रिलेशन तो है ही पर फंक्शन होने के लिए डोमेन के सभी एलिमेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंट इमेज होनी चाहिए. ओके नाउ एग्जांपल नंबर 2. हियर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 1.1 माइनस 1. तो एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1. f of 1.1 that is substitute here 1.1 means 1.1 square minus 1 square upon 1.1 minus 1. 1.1 square that is 11 means 121, 2 point cut हो गए 1.21 minus 1 upon 0.1 we get 0.21. 0.1 को आप 0.10 लिख सकते हो. ओके that is 21 by 10, एक पॉइंट कट होगा मीन्स वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2.1. तो ये हो गया वैल्यूज आपको 2.1 मिल गई. नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन.
स्टूडेंट्स यहाँ पर डोमेन फाइंड करना है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डोमेन एंड रेंज के रिलेटेड। तो व्हाट इज द डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज? डोमेन मीन्स आप जो फंक्शंस में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, यानी पुट करने से वो फंक्शन डिराइव होगा, डिफाइन होगा, ओके, दैट इज अ डोमेन। एंड अनडिफाइंड मीन्स आप यहाँ पे कोई वैल्यूज यहाँ पर पुट करोगे, ओके, और डिराइव नहीं हो रहा है, ओके, तो फंक्शन फिर बनेगा नहीं। तो यानी यहाँ पर आप कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हो। अगर कोई वैल्यू ऐसी पुट करने से ये डिनोमीटर में यहाँ पर 0 आ गया डिनोमीटर में, तो क्या होगा? तो फंक्शन डिनोमीटर में 0 आया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ओके। यानी डोमेन फाइंड और रेंज फाइंड करें, कैसे करेंगे? डोमेन के सभी एलिमेंट 1 बाय 1 पुट करेंगे और जो आपको आंसर मिले, ओके, दैट इज द इमेज, ओके, सेट ऑफ द ऑल इमेज इट्स कॉल्ड द रेंज। नाउ डोमेन फाइंड करने के लिए आपको न्यूमरेटर 0 आ सकता है पर डिनोमीटर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि x² माइनस 8x प्लस 12 0 कब हो रहा है वो हम फाइंड कर देते हैं। यार 12 के फैक्टर्स निकालो, ओके, कि जिसका एडिशन 8 हो और प्रोडक्ट 12, 6 2 जा, वी गेट x माइनस 6 एंड x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, मीन्स x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 2, यानी 6 और 2 के लिए ये वैल्यू डिनोमीटर क्या हो जाएगी? 0, यानी 2 या 6 आप पुट करोगे तो डिनोमीटर 0 हो जाएगा। उसके ये क्वाड्रेटिक है, यानी इसीलिए 2 ही आपको वैल्यूज मिलेगी। इसके अलावा कोई भी वैल्यूज पुट करोगे फंक्शन डिफाइन होगा। तो व्हाट इज द डोमेन? तो डोमेन क्या, आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हो, मीन्स आर कोई भी, पर उसमें से 2 वैल्यू आपको नहीं लेनी है। कौन सी? 2 एंड 6। तो 2 एंड 6 को क्या कर दो? यहाँ पर कट कर दो, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, find the domain and range of the real function where the fx is equals to under root of x minus 1। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में भी एक ऐसा ही फंक्शन था, अंडर रूट के अंदर एक फंक्शन था 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन डिराइव कब होगा? आप जानते हो कि रूट के अंदर कभी भी वैल्यूज नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, यानी आप x की वैल्यू ऐसी पुट करोगे जिससे वो क्या है? पॉजिटिव वैल्यूज आए, यानी कंपलसरी फंक्शन डिराइव कब होगा? तो देन x माइनस 1 इज कंपल्सरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, 0 हो या पॉजिटिव हो, दैट इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मीन्स x की वैल्यू क्या होगी? 1 या 1 से ज़्यादा, यानी 1 या 1 से ज़्यादा लोगे तो ही फंक्शन डिराइव होगा। अगर स्मॉल लिया, सपोज मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, देन वी गेट नेगेटिव नंबर्स। -5 पुट किया, देन ऑल्सो द -1, -5, -6 नेगेटिव नंबर्स, एंड नेगेटिव नंबर्स का रूट पॉसिबल नहीं है। मीन्स कंपल्सरी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 या 1 से ज़्यादा, ओके। तो ये हो गया डोमेन स्टूडेंट्स, ओके। तो डोमेन क्या हुआ स्टूडेंट? ओके, आप क्या ले सकते हो? 1 या 1 से ज़्यादा, दैट इज अ 1 टू इनफाइनाइट। तो व्हाट इज द रेंज? रेंज मीन्स सेट ऑफ द ऑल इमेजेस। तो इमेजेस किसकी मिलेगी? डोमेन के सभी एलिमेंट्स की इमेज मिलेगी। तो डोमेन क्या है यहाँ पर? 1 से लेकर इनफाइनाइट। तो 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज और जो भी आंसर मिले दैट इज इमेजेस का सेट मीन्स रेंज। यानी 1 पुट करोगे क्या मिलेगा आपको? 0, यानी आपको आंसर में क्या आ सकता है यहाँ पर? 0। स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है, 1 पुट किया तो 0, ओके। 2 दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज 1, ओके। 3 माइनस 1 2 यानी √2, यानी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यानी 0 टू इनफाइनाइट, ओके। तो ये क्या हुआ? उसकी रेंज। तो आपको आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 0 टू इनफाइनाइट के बीच में कोई भी नंबर्स, ओके। तो दैट इज द रेंज इज 0 टू इनफाइनाइट, ओके। अदरवाइज अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, पॉजिटिव रियल नंबर्स यूनियन 0 लिख सकते हैं। R प्लस, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R प्लस? R प्लस मीन्स ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड 0 इज ऑल्सो द इंक्लूडेड, मीन्स यूनियन 0, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, find the domain and range of the following function fx is equals to modulus value of x minus 1। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शंस भी देखे थे, उसमें एक टॉपिक था मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन ऑलवेज आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव टर्म, ओके। तो आप कोई भी वैल्यूज पुट करोगे आंसर तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ओके। तो रेंज इसकी क्या होगी? r प्लस पॉजिटिव। इज इट पॉसिबल द आंसर इज 0? यस, इफ द सब्स्टिट्यूट हियर 1 we get 1 minus 1 means 0 भी include है। now here denominator is okay 1 means denominator तो 0 होने वाला नहीं, यानी आप कोई भी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर सकते हो और पुट करने से आपको एक वैल्यूज भी मिलेगी, ओके। आप पुट कर सकते हो, दैट इज डोमेन होगा। मीन्स यहाँ पर
आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। मीन्स डोमेन क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर आर। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर फंक्शन देख के ही आइडिया आ जाना चाहिए इसका डोमेन एंड रेंज क्या होगी। तो डोमेन क्या होगा आर एंड व्हाट इज द रेंज। तो रेंज मीन्स positive numbers because the modulus function. Okay, is it 0 is possible here? Okay, yes, we get if the substitute 1 we get 0, यानी 0 भी include होगा। Also the 0 to infinite. Okay, तो ये हुआ students domain and range. Now example number 6, let the function f, here the order pair is x and x square upon 1 plus x square, x belongs to r, be the function फ्रॉम आर टू आर, डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फंक्शन। आपको यहाँ पर रेंज फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको फंक्शन दिया है x बिलोंग्स टू r, मीन्स डोमेन क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, डोमेन इज r। तो डोमेन r है, उसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर सकते हो। यानी x फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन एंड सेकेंड इज रेंज। यानी आपको जनरल टर्म लिखा हुआ है, 1 by 1 सब्सटीट्यूट करोगे पॉइंट्स यहाँ पर तो डिफरेंट पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे। नाउ फर्स्ट इज द डोमेन एंड सेकंड इज द रेंज। तो सेकंड एलिमेंट जो भी मिलेंगे आपको वो सब क्या होगा, रेंज। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे r में से कोई भी वैल्यूज पुट करो, सपोज 1 पुट करो तो यहाँ पे क्या होगा 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2, दैट इज 1/2। 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 4/5, 5 पुट किया 25/26। इन सब डिफरेंट टाइप जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे उसमें क्या होगा, न्यूमरेटर एक स्मॉल होगा और डिनोमिनेटर एक ज़्यादा होगा। ओके, हर बार आपको कैसे एलिमेंट्स मिलेंगे 5/6, 8/9। ओके, ऐसे ही यानी न्यूमरेटर स्मॉल होगा, डिनोमिनेटर एक ज़्यादा होगा। यानी डिनोमिनेटर स्मॉल है तो आंसर ऑलवेज 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, यानी कभी भी 1 नहीं होगा। 1 कब होगा, ये दोनों जब सेम होंगे, तो ये तो सेम होने वाले नहीं है तो 1 होगा नहीं। अगर ग्रेटर हुआ न्यूमरेटर तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से ज़्यादा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, यानी आपका आंसर 1 से लेस होने वाला है। ओके, तो व्हाट इज द रेंज। तो रेंज मीन्स हियर 0 is possible, yes, if substitute x 0 then 0/1 we get 0, यानी range is 0 to 1 but 1 is not included because 1 नहीं होगा, क्यों, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हुआ तो 1 होगा, ये सेम होने वाला नहीं है। सेकेंड, ऑलवेज न्यूमरेटर स्मॉल है यानी 0 पॉइंट समथिंग ही आंसर रहेगा, यानी आपकी जो रेंज होगी 0 इज इंक्लूडेड बट 1 इज नॉट इंक्लूडेड एंड बिटवीन 0 to 1। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, here the two function f and g both are the r to r and the function fx is equals to x plus 1 and gx is equals to 2x minus 3. Find the f plus g, f minus g and f upon g. स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑपरेशन है, बेसिक ऑपरेशन जो बोलते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन। ओके, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एकदम ईजी है, जैसे ही हम नॉर्मली f प्लस जी भी एक फंक्शन होगा, इट्स डिराइव द एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो व्हाट इज द एफ एक्स प्लस जी एक्स, मीन्स एफ एक्स है आपके पास x प्लस 1 एंड व्हाट इज द जी एक्स इज द 2x माइनस 3, वी गेट 3x माइनस 2। तो एक एफ फंक्शन था, एक जी फंक्शन, और दोनों का एडिशन आपको एक नया फंक्शन मिला, दैट इज द एफ प्लस जी फंक्शन इज डिराइव द 3x माइनस 2। नाउ नेक्स्ट f माइनस जी ऑफ x, तो फंक्शन ये क्या होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो व्हाट इज द एफ एक्स, एफ एक्स इज x प्लस 1 एंड जी एक्स इज 2x माइनस 3, आगे माइनस, दैट इज साइन चेंज। नाउ 3 प्लस 1 4 एंड x माइनस 2x मीन्स माइनस x, मीन्स 4 माइनस x, ये हुआ f माइनस जी फंक्शन। स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है f अपॉन जी, यानी उसका डिवाइडेशन करना है। सेकेंड थिंग, मल्टीप्लाई भी पॉसिबल है, ओके, वो सेम एफ एक्स इंटू जी एक्स होगा, बट डिवाइडेशन के अंदर आपको ये एक पॉइंट क्लियर करना होगा, एफ अपॉन जी इंटू एक्स, ओके, दैट इज एफ एक्स अपॉन जी एक्स, सेपरेटली आप अप्लाई कर सकते हो, बट जी एक्स इज नॉट 0। ओके, न्यूमरेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डिनोमीटर 0 नहीं होना चाहिए। इफ द डिनोमीटर 0 देन द फंक्शन इज डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स यहाँ पर एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स इज द एक्स प्लस 1, व्हाट इज द जी एक्स इज द 2x माइनस 3। ओके, और यहाँ पर लिखना होगा x इज नॉट इक्वल्स टू, ओके, जी ऑफ x 0 कब होगा वो देखते हैं, 2x माइनस 3 इज 0, दैट इज x इक्वल्स टू 3/2, यानी x की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे तो वो 0 होगा, यानी x की वैल्यू 3/2 नहीं है, उसके अलावा आपको कोई भी पॉइंट्स लोगे फंक्शन डिराइव होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।